इस बदलाव के मुख्य संवैधानिक नतीजे क्या थे? देखिए, 1857 का विद्रोह ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक वेकअप कॉल था, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। इसने साफ कर दिया कि कंपनी भारत जैसे विशाल देश को संभालने में शायद उतनी सक्षम नहीं है। हाँ, ब्रिटिश सरकार को लगा कि भारत का शासन सीधे अपने हाथ में लेना जरूरी है। ताकि कंट्रोल बेहतर हो सके। हाँ, बेहतर कंट्रोल, एग्जैक्टली। और इसी सोच का नतीजा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। 1858 का एक्ट। हाँ, प्रीलिम्स के लिए इसके की फैक्ट्स नोट करने लायक है। पहला, ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म कर दिया गया। अच्छा, कंपनी खत्म। हाँ, भारत के शासन, क्षेत्र और राजस्व से जुड़ी सारी शक्तियां सीधे ब्रिटिश महारानी यानी क्राउन को सौंप दी गईं। तो मतलब कंपनी का खेल खत्म, सीधा लंदन का राज शुरू हो गया। बिल्कुल। दूसरा बड़ा बदलाव था पदनाम में। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अब वाइसराय ऑफ इंडिया कहलाने लगे। वाइसराय। हाँ, वाइसराय। वो भारत में क्राउन के डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव थे। और पहले वाइसराय कौन बने? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। ये नाम प्रीलिम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, ये तो अक्सर पूछा जाता है। और लंदन में क्या व्यवस्था की गई, मतलब कंट्रोल के लिए? तीसरा पॉइंट वही है। लंदन में एक नया पद बनाया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। हाँ, ये ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर होता था और ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति जवाबदेह था। भारत के प्रशासन पर इसका आप कह सकते हैं पूरा अधिकार था। अच्छा। चौथा, इसकी मदद के लिए 15 सदस्यों वाली एक काउंसिल ऑफ इंडिया बनाई गई। ये एक सलाहकार निकाय, मतलब एडवाइजरी बॉडी थी। ठीक है, सलाह देने के लिए। हाँ, और पांचवा, इस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड काउंसिल को एक लीगल एंटिटी बनाया गया। मतलब इस पर भारत या इंग्लैंड में मुकदमा किया जा सकता था और ये खुद भी मुकदमा कर सकती थी। तो कुल मिलाकर 1857 के बाद असली पावर सेंटर लंदन शिफ्ट हो गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के जरिए। EIC खत्म हुई और भारत पर सीधे ब्रिटिश क्राउन का शासन शुरू हुआ, जो फिर 1947 तक चला। हाँ, क्राउन रूल। इसी को क्राउन रूल कहते हैं। हालांकि ये याद रखना जरूरी है, जैसा लक्ष्मीकांत में भी इशारा है, कि इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य शायद इंग्लैंड में एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को सुधारना था। हाँ, बिल्कुल। भारत की जमीनी शासन व्यवस्था में तुरंत कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं किया गया था। मेंस के लिए ये समझना जरूरी है कि बदलाव ऊपर से शुरू हुआ। सही कहा। प्रीलिम्स टेकअवे। GRI एक्ट 1858, EIC abolished, वाइसरॉय पहले लॉर्ड कैनिंग, सेक्रेटेरिएट ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, 15 मेंबर काउंसिल ऑफ इंडिया। ये सब याद रखना है। ठीक है। अब अगले